तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। मनुष्य होकर अगर खुद को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना, जाना, हम कहाँ हैं, कहाँ से आए, सृष्टि चक्र को नहीं जाना, तो जैसे ये जीवन व्यर्थ गया। दुनिया वालों ने इस दुनिया की पढ़ाई की, परंतु अपने आप को तो नहीं जाना। और ये नॉलेज कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, ये केवल और केवल एक परमात्मा के ही पास है। परमात्मा निराकार, परम धाम निवासी, सर्वात्माओं के पिता, परम पिता, और उनका नाम है शिव। वे अजन्मे हैं, अभोगते हैं, अकर्ते हैं, माना उसका कोई अकाउंट नहीं बनता। जो कर्म करते उसका कोई अकाउंट नहीं बनता। कितनी कर्मातीत अवस्था है जो शिव बाबा आकर के मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाते, फिर भी कोई अकाउंट नहीं बनता। कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है, कितनी अनासक्त अवस्था है, कितनी निस्वार्थ अवस्था है। हमें भी कर्मातीत बनना है। अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, क्यों? क्योंकि तुमको जीतना है नहीं, लेकिन युद्ध करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे माया जीत बनना है, क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मुझे सेवा करनी है, क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कल बाबा ने क्या कहा? निष्ठा में बिठाओ, ये रॉन्ग है। माम एकम याद करो। एक दिन भी मिस ना करो। बाबा ने कहा कोई अगर कहता है मुझे फुर्सत नहीं है, बाबा ने क्या कहा उसको? तुमको शर्म नहीं आती? परमात्मा है आत्मा को पढ़ाने, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। आपने झाड़ की उपमा दी है, बड़ के झाड़ की उपमा। ये कल्पवृक्ष ये बड़ के झाड़ के समान है। इसका जो तना है यह है सड़ा हुआ, और सारा वृक्ष खड़ा है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये स्कूल है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं उत्तम पुरुष तुम्हें
पुरुषों में पुरुष उत्तम पुरुष बनना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है। बाबा जो हमें धारणाएं देते हैं, मुझे वो सब दैवी गुण धारण करने हैं। ऊंचे से ऊंच एक शिव बाबा ही है, उनकी ही सारी महिमा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, साधु संतों ने भी कहा है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। बाबा कहते हैं तुम्हें संग से बहुत संभाल करना है। ये है सच्चा सच्चा सत्संग। तुम्हें कुसंग से संभाल करनी है, संग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 3 दोष बताए हैं। एक है अन्न दोष, दूसरा है वास्तु दोष, तीसरा है तीसरा है ये संग दोष। बाबा बोलते ये सब सुदामा हो। बाबा ने कहा तुम सब हो सुदा में। कल तुम अपना जमा कर रहे हो, बाबा को दे नहीं। बाबा ने कहा कि तुम अपना ट्रांसफर कर रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? तुम कुछ दे नहीं रहे हो, तुम उसको ट्रांसफर कर रहे हो। उसके बदले में तुमको मिलना है। देना किसको कहते? दे दिया, वो कुछ दिया थोड़ी तुमने, वो तुमने ट्रांसफर किया, तुमको मिलना है। हमारा भारतीय सचखंड है और एक बाबा ही सत्य है। ये है सचखंड, भारत ही सचखंड बनता है। और अमरपुरी में जाते हो, अमरनाथ के द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, शिव बाबा में अमर कथा सुना रहे हैं। वो सत्य बाप है, सत्य युग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा बोलते तुम बच्चे मुझे से रूठ जाते हैं। हाँ, रूट करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना। कथनती सुनंती और अंत में भागंती हो जाते। सुन, मुझे स्वर्ग नहीं बनाते, मैं तुम्हें सबको ले जाता हूँ। मैं तुम सबको स्वर्ग ले जाता हूँ। स्वर्ग ले जाता हूँ, तुम तो मुझे नहीं बुलाते शिव बाबा स्वर्ग में आओ, नहीं सुनते। आज की मुरली मीठे बच्चे, वाणी है आज की 10/1/2024। सार है मुरली का, मीठे बच्चे अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यहां बहुत सहज सेकंड की बात है, 2 बातें, अल्फ और बे, बाप और वर्षा, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सेकंड की बात है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? क्या कहेंगे? याद। उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को भी कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो देखो बहुत खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों को लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो।
इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा के जाओ किसकी याद में बैठे हो। लिखो, अपने अपने बुक में लिखो किसकी याद में बैठे हो। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया। एक सेकंड में लिख कर के दिखाओ कि किसकी याद में बैठे हो। तो बाबा सबने लिख करके बाप दादा को दिखाया। फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। किसकी याद में बैठे हो? तो बाबा ने लिखा अल्फ और बे। कितना सहज है। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। लेकिन यहां तो अल्फ भी मिला, बे भी मिली, बादशाही भी मिली। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने जो लिखने में 2 मिनट लगाया, देखो अल्फ और बे, सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे। तुमको तो बादशाही भी याद है। याद की ये आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ता है। अल्प का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है। उससे ऊपर कोई चीज नहीं। अल्प माना बाबा, और वो रहने का स्थान वो भी उचित ऊंचा है। तो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। अल्फ और बे, उसका भी जरूर कोई अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। यहां पर टिक टिक चलती रहती है। देखो टिक हुई, अल्फबे, बस सेकंड भी नहीं लगता। टिक टिक टिक, अल्फ बे, अल्फ बे। अच्छा, कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही ना। तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वो तब होगी जब तुम याद में रहेंगे। यहां बैठे हो तो बाप और राजा ही याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होंगी, तुम भी बाप को याद करो तो बाप के साथ राजाई ये इकट्ठी याद आ ही जाएंगी। कितनी देरी लगती है।
यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद होंगे। बाबा भी इसी खुशी में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा, बाप को यहाँ की कोई भी बात याद नहीं रहती। बाबा याद करते हैं वहां की बातें। ब्रह्मा बाबा याद करते हैं वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं राजाई लाया हूं। तुम सिर्फ याद नहीं करते तो तुम्हारी खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। इतना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। दुनिया ये बातें थोड़ी ही जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्तिधाम है कहाँ, कोई को भी पता नहीं है। और तुम सेकंड में, आत्मा ये रॉकेट है ऐसे जाते हो। तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है। वो लोग चांद तक जाते हैं और फिर वहां आगे क्या है, पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से भी परे। क्या कहा जाता है, आवाज से परे की दुनिया। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में कोई टाइम नहीं लगता है, अपना ही घर है। यहां तो कहां भी जाने में टाइम लगता है। और आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहां की कहां चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर के प्रवेश करती है। तुम अपने को आत्मा समझो। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी वो है निराकारी दुनिया। और सुख की हाईएस्ट चोटी वो है स्वर्ग की दुनिया। ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है ना। तुम्हारा घर भी देखो कितना ऊंच है, टावर पर है। दुनिया वाले कभी इन बातों का ख्याल भी नहीं करते। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर, परम धाम। मनुष्य तो कहते रहते हैं इस विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि ये शांति कहाँ है। फिर ये लक्ष्मी नारायण ये है सुख के टावर में। और वहां कोई भी लोभ नहीं, लालच नहीं। वहां का खान पान, वहां का बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी हाईएस्ट है। उन्हों की महिमा देखो कितनी है। क्यों? बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं सारी माला बनी हुई है। एक लक्ष्मी नारायण नहीं, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं तो जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होंगी। याद की मेहनत, सर्विस की मेहनत। या सर्विस की मेहनत तो दिख सकती है, याद की मेहनत गुप्त मेहनत है।
जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होंगी, बाप और वर्ष की याद में रहे होंगे, तब तो उनके विकर्म विनाश हुए होंगे। परंतु माया याद करने नहीं देती। माया बहुत तूफान लाती है, कभी काम, कभी क्रोध। ये है माया के तूफान, बहुतों को तूफान लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वो अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे ना, अंदर में ये पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर तुम्हारी वो अवस्था हो जाएंगी। तुम्हें अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है ना वापस। बाबा ने कहा है तुम सिर्फ मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी और पद भी कम हो जाएगा। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, तो वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां आएंगे और ये चीज बनाएंगे। ये साइंस वाले ये वहां आएंगे सतयुग में, फिर वहां की चीज बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदलनी है, सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही फिर वहां जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वो संस्कार ले जाते हैं, लड़ने बिगड़ रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है, भर्ती करने के समय जांच करते हैं कोई बीमार तो नहीं है, आंख कान सब ठीक तो है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। तो यहां भी देखा जाता है कि कौन कौन है जो विजय माला का दाना बनेंगे। हाँ, सब ठीक है, देखते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी अशरीरी बन जाना है, वहां शरीर का कोई संबंध नहीं है, तो अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती है, आती ही रहती है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है तो उनको जरूर पहले सुख मिलना चाहिए, इसलिए उनकी फिर महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, इतने नामी ग्रामी बड़े बड़े आदमी हैं, तो अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। कौन सी? कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर वापस जाना है। तो अपनी चाल को देखना है, किसको मैं दुख तो नहीं देता हूं। बाप देखो कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेट है ना, तो बच्चों को भी ऐसे बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आया हुआ है। मनुष्यों को थोड़ी ये मालूम है कि बाप कहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजाएं करते हैं, कितनी ऊंच चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने शिव के नाम पर मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है। गाते भी है
ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही। फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। परम पिता शिव परमात्मा वो है भगवान, वही है निराकार। फिर वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे, हम ही देवी देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य वहां नहीं थे। सिर्फ भारत में इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं, वहां कोई भी एक्सीडेंट होते नहीं। वह है ही वंडर ऑफ द स्वर्ग। जब वो स्वर्ग का वंडर नहीं है तो आज क्या है, माया के वंडर बनते रहते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। साधु संत ये कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जान रहे हो, जानते जा रहे हो। वो तो कहते हैं हम नहीं जानते, नेति नेति कहते हैं, या तो फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया है ये जो कुछ भी यहां देखते हो तुम, ये वहां रहेगा नहीं। स्वर्ग के टावर, स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, और यहां तो है दुख ही दुख। देखो अचानक मौत ऐसा आएगा जो अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मौत देखना, मासी का घर नहीं है। विनाश देखना, मासी का घर नहीं है। इसको कहा जाता है दुख की चोटी, चोटी है दुख की, और वह है फिर सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते तो है परंतु धारणा कुछ भी नहीं। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एजेड हो। धारणा नहीं होती, खुशी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई है ना तो पढ़ने वालों में फर्क तो होगा ही। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तुम पवित्र कभी बन नहीं सकते। बाप चुंबक है, वह है एकदम हाईएस्ट पावर वाला। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है।
उनको उतार, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो और कोई में भी ममत्व नहीं रखो। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं। परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो तो धारणा कर सके। याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने के लिए। तुम जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते ही है तुम्हें टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का गायन है, वो एकदम टावर में होंगी। फिर तो कुछ न कुछ कम है। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। ऐसी हवा भी नहीं लगती जो मकानों को खराब करे, ऐसी मिट्टी नहीं जो मकान को खराब करे। स्वर्ग है, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। उसके लिए तो तुमको पुरुषार्थ करना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने ऊंच हैं, उनको देख करके ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू शुरू में कितने साक्षात्कार हुए, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे। वो चीजें यहां मिल ना सके। बाबा तो जोहरी है। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे, अब तो 50 लाख में भी मिल ना सके। और तुम तो स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां था सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। बाप कितना पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। देखो कहाँ राजा रानी बनना और कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो छिपे रह नहीं सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करें। सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंगल बनाना है, मंदिर लायक बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया ये भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो खाया न खाया ये भागे। धन कमाने का शौक रहता है। अभी देखो ये तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा थोड़ी है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत, मलू का शिकार, उनों का तो मौत होगा, और तुम्हारे लिए तो स्वर्ग आने वाला है। मिरुआ मौत, उसका तो मौत हो रहा है, ये तो शिकारी है, शिकार कर रहा है। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं है। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते 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 अशरीरी बन जाएंगे और अनायास ही यहां से उड़ जाएंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम में समझाने पर खड़े रहते हैं। प्रदर्शनी पर चित्र समझाने के लिए कोई कोई तो सारा दिन खड़े रहते हैं, बहुत सर्विस करते हैं।
दिन रात सर्विस में तत्पर रहते हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेंगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिख करके सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दूसरों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग है सुख का टावर, स्वर्ग है सुख का टावर, परम धाम है शांति का टावर, और यह है दुख का टावर। बाबा ने तुम्हारे लिए राजा ही लाई है। बाबा ने तो तुम्हारे लिए, बाबा रोज पढ़ाते हैं। पढ़ाई से कोई राजा बनते, कोई दास दासिया भी बनते। याद बिगड़ पवित्र नहीं बन सकते, याद बिगड़ पवित्र नहीं बन सकते, कर्मातीत नहीं बन सकते, और अंत में ऐसी अवस्था हो जो ये उड़ चला। हमको ज्ञान रत्नों का दान देना है, सबको बाप का परिचय देना है। हमको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। सारा दिन ऐसे म्यूजियम में प्रदर्शनी चित्रों पर खड़े हो जाओ, सारा दिन कोई को समझाते रहो, तो कितना सर्विस हो जाए। बाबा कहते हैं अल्फा और कहते खुशी का पारा हो। क्या लगता है 1 सेकंड? अल्फा और बे को याद करो। मैं अल्फ माना शिव बाबा, मैं आत्मा शिव बाबा, बे माना बादशाही। देखो ABCD सीखते तो अल्फ और बे, सी माना चक्र, डी माना ड्रामा, अच्छा ABCD आ जाता उसमें। तो बाबा तो कह रहे अ और ब याद करो। याद बिगड़ तुम पवित्र नहीं बन, याद बिगर पवित्र नहीं बन सकते। बाबा ने लिखने लगाया, किसकी याद में बैठे हो? देखो किसी ने नहीं लिखा। अल्फ और बे, बादशाही को भी याद करो। और शरीर भी बनकर हमें बाबा के याद में रहना। अशरीर आए थे ना, अब अशरीर जाएंगे ना, फिर अशरीर समझो ना अपने को। विनाश देखना मासी का घर है। विनाश देखना, मौत देखना, मिरुआ मौत, मलू का शिकार, तुम्हारा तो ऐसा होगा। पर मौत देखना मासी का घर नहीं है, विनाश देखना। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, वहीं वापस जाते। स्वर्ग की भी महिमा थी बाबा की, ऐसे स्वर्ग की भी महिमा है, सुख का टावर है, यहाँ सोने के महल है। वहाँ यहाँ तो लक्ष्मी नारायण के भी क्या महल होंगे, पर वहाँ लालच लोभ नहीं है। और साइंस वाले, ये जो साइंटिस्ट है, ये भी प्योर रहते हैं, प्योर रहते, एक ही तरफ उनका ध्यान रहता है कि कुछ ढूंढ के निकाले। तो यही संस्कार लेकर के जाएंगे, प्योरिटी के बल से वहां भी आएंगे
और वहां भी वही बनाएंगे। संस्कार जाते, जैसे लड़ाई वाले के संस्कार जाते हैं, लड़ाई में मौत हुई, दूसरे जन्म में फिर वो भी लड़ाई के लिए फिर से फौज में भर्ती होगा। वहां तो लाइन लगती है, देखा जाता है कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यहाँ भी तुमको सैनिक भर्ती करेंगे, 108 की माला में बाबा लाएंगे, देखेंगे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। स्वर्ग में प्रकृति हमारी दासी होती है। स्वर्ग में प्रकृति तो दासी होंगी। उनको विजय माला का दाना बन विजय माला का हमें दाना बनना है। अल्पमाना बाबा, अल्पमाना बाबा, बेमाना बादशाही। स्वर्ग माना बादशाही, स्वर्ग को भी याद करो जहां हम जाने वाले हैं, उसको याद। स्वर्ग तो सुनते ही मुख मीठा हो जाता है। बाबा की इतनी महिमा क्यों है, ये कितना मीठा है। कर्मातीत अवस्था बनकर मीठा बनना है। कर्मातीत अवस्था बनकर मीठा बनना है। मीठा बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। हो गए माया के तूफान। ये कोई कोई को तो माया के तूफान आते हैं। ये हमको पढ़ना है और को भी पढ़ाना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, अपनी नफ्स देखना अपनी नफ्स देखना है। राधा थे यहाँ के संसार में सब बन बाबा गए। कहते हैं एक ही आत्मा नहीं ऊपर से नीचे आती है, ढेर से ढेर आत्मा। ढेर आत्माएं आती है, ऊपर से नीचे आकर के शरीर धारण करती है, अपना पार्ट बजाती है। तुमको अपनी अवस्था पर पूछा तो पाना है। तुमको अपनी अवस्था पर पूछा तो पाना है। पुरुषार्थ कर अपने को उस अवस्था तक पहुंचना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बुद्धि को गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। ज्ञान की धारणा बनने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। 2 नंबर है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर। घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ये जैसे कि मुश्किल हो गया है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि देखो कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता, वो पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, वो सदा की विजय है। कहते समय क्या कहते, सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। कहते समय क्या कहते, मैं सत्य की ओर हूं, सत्य की साइड में हूं।
मैं ऐसे नहीं, उस व्यक्ति की साइड नहीं हूं, क्योंकि वो सत्य है इसलिए उसकी साइड से हूं, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। नहीं, कहा झूठ नहीं, पर चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। पर ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, लेकिन अंत में विजयी हुए। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अभी हमारे बीच में भाई आए हैं, तो गीत के बाद में वो भी अपना अनुभव सुनाएंगे, कुछ क्लास कराएंगे।